आवाज़ आ रही है? हाँ। आज से इस चैप्टर का दिमाग शुरू होगा, ठीक है? तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है, अभी तक जो पढ़े थे थ्योरी था, अभी तक जो पढ़े थे वो एक तरह के इतिहास था, छोटी मोटी बातें थी। अभी तक की पढ़ाई में सिर्फ एक ज़रूरी बात आपने पढ़ा है जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, बाकी सभी चीज़ें हैं, लेकिन एक ज़रूरी बात आपने ये भी पढ़ा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम क्या है और मोसले की आवर्त सारणी का नियम क्या है, ये प्रश्न होते हैं। एक मज़ेदार बात बताता हूँ। मोसले के आवर्त सारणी का नियम हमने जाना था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो उस बेस पर यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मान करके एक पीरियोडिक टेबल बनाई गई। वो पीरियोडिक टेबल जो ड्रॉ हुआ था वो बोर ने किया था, मोसले ने नहीं किया था। ध्यान रखिए, मोसले ने नियम को लाया था कि जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है उस नियम में सिर्फ एक चेंज कर दिया जाए, परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक कर दिया जाए, तो जितनी भी उसमें दोष है वो लगभग दूर हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। फिर बात हुई कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया, क्वांटम थ्योरी आया, एसपीडीएफ आया, उसके आधार पर पीरियोडिक टेबल जो बन के आया आज के डेट में, इसे बोर ने तैयार किया था। समझ में आया? अब ये नहीं कहिएगा आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था मोसले ने। हाँ, ये बात बहुत बड़ी बात है कि 90% बच्चे की बात नहीं करूँगा, 99.99% बच्चे यही कहते हैं, यानी कि अगर पूरे इंडिया का सारे बच्चे निकाल दिया जाए तो परसेंटेज निकाला जाए तो ये हालत होगी। ठीक है, सो आप लोग ऐसा ना करें, समझें। अब मैंने कहा आज तत्वों के वर्गीकरण की जगह पे आज हम पढ़ने वाले हैं गुणों में आवर्तिता। ऐसे कहेंगे, तत्वों के गुणों में आवर्तिता। अभी तक आपने समझा है, अभी तक आपने पढ़ा है, अभी तक आपने उसे रटा है, यानी ऐसा चीज जो आपके ज्ञान में शामिल करना है, जिसको याद करके हम काम चला सकते हैं। अब की चीजें जो है वो आज दिमाग चलाने वाली बात है, यानी कि लॉजिक करने वाली चीजों को समझेंगे, लॉजिक करेंगे, यानी कि हम अपने दिमाग को एक सोचने वाला, सोचने समझने वाली काम कराएंगे। ठीक है, तो अभी तक याद करने वाली चीज थी, अब क्या है? सोचना समझना। जैसे अगर एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है तो वहां पर चलो ठीक है, हम दिमाग लगा लिए, लिख दिए कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में भरते हैं, लेकिन उसके गुण क्या क्या हैं ये तो याद ही रखने पड़ेंगे। जैसे कि गुलाब का रंग कौन सा होता है आपको याद रखने पड़ेंगे, गुलाब की खुशबू कैसी रहती है याद करना पड़ेगा, गुलाब किस तरह के पत्तियां होती है उसकी, उसको याद रखना पड़ेगा, उसके डंडल कैसे होते हैं याद रखना पड़ेगा, है ना? तो याददाश्त पे डिपेंड करता है वो चीजें। ठीक है, लेकिन अब ये चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आने वाली चीज, यानी कि कोई एक पत्थर को नीचे यहां से छोड़ता हूं तो नीचे गिरता है, तो मैं उसकी जगह लोहा लाऊंगा तो ऊपर तो जाएगा कि नीचे जाएगा, ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिक लग जाता है इसमें। ठीक है, चलिए साहब, यही बातें यहां पर देखेंगे। यह कहलाता है गुणों में आवर्तिता। ये गुणों में आवर्तिता का मतलब क्या होता है? इसे हम कहते हैं आवर्ती गुण भी कहते हैं। किस गुण में आवर्तिता आएगी? आवर्ती गुणों में। तो यहां पर हम एक और शब्द पढ़ेंगे, आवर्ती गुण, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पेरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? ऐसा गुण जो तत्वों के ऐसा गुण जो आवर्त सारणी में किसी भी दिशा में चले, वह गुण परिवर्तित होती रहती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि लिथियम का परमाणु आकार के परमाणु आकार एक गुण है। कौन से गुण है? आवर्ती गुण है। वो क्या?
लिथियम की तुलना में सोडियम का परमाणु आकार क्या बराबर होगा, छोटा हो भी सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये हो सकता है, तो नहीं होगा। इसमें क्रम रूप से ये देखने को मिलता है कि लिथियम से बड़ा सोडियम है, सोडियम से बड़ा पोटेशियम है, इस तरफ बड़ा होते गया मतलब, और इस तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो लिथियम से बेरिलियम छोटा होता जाता है। अब ये मत बोलिएगा कि सर लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11 और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19। तो अगर अब इस तरह से चलें तो परमाणु क्रमांक बढ़ते जा रहे हैं, तो लिथियम से बड़ा होगा सोडियम, उससे बड़ा होगा पोटेशियम, ठीक है, उससे बड़ा होगा रुबिडियम। इस तरह क्रम समझ में आ गया आपको? तो मतलब ये समझ में आ गया, उसके पड़ोसी के बारे में पता चल गया, नीचे के बारे में, नीचे और ऊपर वाले के बारे में पता चल गया। अगर कैलकुलेटर में कोई प्रश्न पूछता है पोटेशियम और रुबिडियम में कौन बड़ा है, इसके नीचे अब तो सोचोगे पोटेशियम कहां पे आता है, रुबिडियम कहां आता है। लॉजिक बात कर रहा हूं मैं ना, लॉजिक कारण भी बताऊंगा। ऐसा लॉजिक में कारण होता है, लॉजिक में कारण होता है, तर्क में कारण होता है। बिना तर्क ये तुम्हारा बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, कारण बताओ, बताओ बताओ। उस आदमी को जिसने कहा ना कारण बताओ, कैसे हो जाएगा? बोलने से तो आसान है, क्योंकि जैसे वैसे बोला वैसे कि वो दान भी अच्छे मिलते हैं। अगर बोल दिया तुम्हारा बेटा बड़ा होकर चोर बनेगा, 5-10 डंडे मिल जाएंगे, उससे अच्छा है कि यही बोल दो। तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा दार्शनिक बनेगा, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा अच्छा टीचर बनेगा, एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, है ना, ऐसा डॉक्टर जो अब पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में सोच लिया आप देखो, मैं कुछ भी है ना, कुछ भी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब जितना वहां पूरी दुनिया की बात है तो अपनी पूरी दुनिया भी लुटा सकता है उसके पास, उसका माँ बाप, अगर वो थोड़ा सा अंधा विश्वास वाला है तो। कारण बता बेटा कि ये डॉक्टर कैसे बनेगा। अब वो बच्चा बड़ा होते क्या, मैं तो डॉक्टर बनूंगा बहुत बड़ा, नहीं पढ़ूंगा तो भी बनूंगा। किस्मत, तो यही बात बोलता हूं मैं आपको कि किस्मत कोई बनाता नहीं है, बन के नहीं आता है, बनना पड़ता है और बनाना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा। तो वैसा कुछ कारण तो बताइए। हाँ, मैं अभी कह सकता हूं इनमें से कोई बच्चा डॉक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता, इंजीनियर बन सकता है कि नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे पास कारण है। यस, तो हर चीज का क्या होता है, कारण होता है। बोलो क्या बोला मैंने, हर बात का कारण होता है, ऐसा नहीं कि कह दिए तो हो गया। तो यही बात यहां पर देखने को मिलेगा कि इस जगह पर अब क्या देख रहे हैं, कारण मैंने नहीं बताया, बड़ा होता है वर्ग में। क्लियर? तो आकार जो परमाणु आकार जो है, आकार समझ रहे हो ना, व्यास, त्रिज्या, व्यास का आधा। तो हमने ये सोच लिया किसी भी वर्ग में जाएंगे, किसी भी वर्ग में जाएंगे, किसी भी वर्ग में जाएंगे, लिथियम से सोडियम बड़ा है, सॉरी लिथियम से सोडियम बड़ा है, यस, सोडियम से पोटेशियम बड़ा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बेरिलियम से मैग्नीशियम भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, ऐसे ही एक दूसरे से, ये भी इससे ही बड़ा होगा, इससे ही बड़ा होगा, यस 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 सब में। तो हमें एक गुण मिला, वो गुण था परमाणु का आकार, जो क्रमशः परमाणुओं में यानी आवर्त सारणी में वर्ग में परिवर्तित हो रही है, आवर्त में भी परिवर्तन दिखाता है। अब यहां पर देखिएगा, लिथियम से बेरिलियम इधर आता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। अब इन दोनों की तुलना करता हूं, चलिए क्या तुलना कर रहा हूं, लिथियम से बेरिलियम बड़ा होगा कि छोटा होगा? क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अभी। सोचो, इसका परमाणु क्रम, इसमें तो इलेक्ट्रॉन 3 है जबकि इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है? जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फिर वो बड़ा होना चाहिए भाई। एक थैला जिसमें 3 लड्डू भरा हो और एक थैला 4 लड्डू भरा हुआ है, बताओ कौन सा थैला बड़ा होगा? 3 वाला, 4 वाला? यही तो सोचेंगे ना। तो 90% लोग यही सोच लेते हैं कि ये ज्यादा लड्डू वाला है, परमाणु इसका परमाणु आकार छोटा होगा, बड़ा होगा। क्या सोच रहे, ज्यादा है मतलब बड़ा होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं ऐसे वैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। इंजीनियर बन चुका है, इंजीनियर बन के आ चुका है और उसने मुझे कहा कि यार एक बात है कि ये पीरियोडिक गुण जो है ना, अगर हमको याद हो जाए ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे ना, उसने जैसे खुद भी बताया, उसने बताया कि जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बड़ा होते जाता है, इधर जाते हैं तो छोटा होते जाता है, नहीं सॉरी बड़ा होते जाता है। उसने ऑप्शन बड़ा, मेरी आदत बन गई ना कि मुझे पता है तो उसने कहा बड़ा होते जाता है। मैं बोला कैसे?
बोले भाई परमाणु क्रमांक बड़ा होते जा रहा है, परमाणु भार ज्यादा हो रहा है, तो बड़ा होते जाएगा ना, इससे बड़ा तत्व है, इसके बाद कौन आता है, बोरॉन आएगा ना। सोचो और ज्यादा हो गया ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो गया, प्रोटॉन भी ज्यादा हो गया, सब कुछ ज्यादा हो, पूरे मटेरियल ज्यादा है, तो बड़ा होगा ना। आदमी कम वजन वाला छोटा होगा, ज्यादा वजन वाला बड़ा ही होगा, ज्यादा माल मिलेगा उसमें। मैं कुकरे की बात कर रहा हूं। चलो ठीक है। और कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, बड़ा होते जाएगा ना। साफ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। लेकिन नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है। वो शौक है गया। मेरे यहां बैठा हुआ था, यहां ऑफिस था, बड़े खूबसूरत सा बैठा था, बोले यार तू चौंका देता है हर बार। हम लोग साथ में पढ़े थे, बाद में वो भोपाल में जाके पढ़ा, ठीक है। तो वो बोलता है कि चौंका देता है यार, इतना पढ़ के निकला हूं मैं और तो मेरे को बता, चलो कारण बता, क्लियर। हाँ यार सही बोल रहे तो कारण बताया तो क्लियर माना ना, तो कारण है मुझे मेरे पास बता। तो वही चीज सीखना है। ये याद कर लिए, ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का परमाणु आकार बड़ा होता है, इधर से आते हुए छोटा होता है, वो तो रट्टा हो गया, वो तो याद रखने वाली बात हो गई। होता है, ये परफेक्ट है, आपको भी याद यही से ही रखना है, लेकिन उसके कारण याद रहे तो छोटा होगा कि बड़ा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। यस। तो एक तो मैंने यहां पर बताया, ऐसे ही आयनन ऊर्जा होती है, ऐसे विद्युत विद्युत ऋणात्मकता होती है, विद्युत धनात्मकता होती है, धात्विक गुण होता है, घनत्व होता है। इन सबके बारे में बात करेंगे कि वो ऐसा गुण है जो पीरियोडिक टेबल में एक से दूसरे तत्वों के साथ अगर संबंध पता चल गया तो हम बता सकते हैं इसका मान इसके मान से छोटा है, ज्यादा है, बड़ा है, कम है, ज्यादा है, कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, आकार में छोटा बड़ा, आयनन ऊर्जा कम ज्यादा। तो अब आपको दिमाग लगाना है, अब हमारे बकवास सुनने हैं, और हमारे बकवास का मतलब ये नहीं कि हम बकवास करेंगे, अब आपको दिमाग लगाने हैं, और आपको उसी दिमाग लगा करके जब पूछा जाएगा क्वेश्चन तो सर मुझे याद नहीं है यार, बहुत दिन हो गया यार, सर अभी पढ़ के आऊंगा तो सुनाऊंगा, ये ना ही कहने का भाई साहब, दीदी लोग भी। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, सीधा लॉजिक बिठाना है, दिमाग को चलाना है, किसकी तरह, जेट विमान की तरह। ठीक है, तैयार है सुनने के लिए? भाई आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो भागवत में बैठे रहता है, आशीर्वाद उनको थोड़ी मिलता है जो वो ऑनलाइन पढ़ूंगा करके बैठा है घर में, है ना। नालायक को बैठे रहो, है ना घर में। तो मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं बोल रहा हूं, उन बच्चों को बोल रहा हूं कि जो सोचे जा रहे हैं बस पढ़ेंगे यार आज नहीं तो कल, वो उनके हाथ में रहता ना बटन, बंद चालू बंद चालू। ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, बहुत परफेक्शन आती पढ़ाई में, बताता हूं आपको, क्योंकि जब इस चीज को पढ़ के जब जा रहे हो, या उस चीज को एक बार पढ़ने पर जब दूसरा पढ़ते हो ना, दूसरी बार, तो लगता है यार तो जादू हो गया। कभी देखे हो इस चीज को दोबारा करके वीडियोस, उसमें लगता है जादू। अगर मेरे टाइम होता ना तो कभी कदापि मैं ऑफलाइन जाता ही नहीं, बहुत अलाल किस्म का आदमी हूं, रियल में बता रहा हूं। मैं ऐसा चूहा हूं जो बिल के अंदर ही पूरी दुनिया बना लेता हूं, बिल के बाहर क्या बनाना, वो तो मेरा अपना है नहीं, सब कोई दुनिया अपना है ना। जैसे ये मैत्री गार्डन है, देखियो ना, उसको मैं खरीद चुका हूं, तुमको पता है कैसे, 15 रुपए टिकट मिलती है, ले लेता हूं पूरा मेरा, है ना। कोई अगर ऐसे तंबाकू थूक दिया ना, अबे क्यों थूक रहा है, वो आदमी बोलता है क्यों, तू बोलने वाला कौन है, मेरा है। समझ में आए? रोड में कोई 2-4 गाड़ियां ऐसे जबरदस्ती खड़े कर दिया ना, तो बोल सकता हूं मैं, अबे रोड ऐसे तुम्हारे खड़े करने के लिए है, चलो मैं ही लगा देता हूं तुम्हारे सामने, अब बता। तो उसने बोला तेरे बाप का है, नहीं नहीं भाई साहब मेरा है, मेरे बाप ने नहीं खरीदा था, मैंने खरीदा है। और तुम मेरे बाप के और मेरे जो रोड है ना, उसमें तो गाड़ी रखा है ना, हटा इसको, किराया दे रखने का, 1 दिन का 10,000। बोले सर 1 दिन का 10,000 क्यों? भाई साहब जो गाड़ियां जा रही ना वो फ्री में नहीं जा रहा, उसका पेट्रोल लगेगा, हर किसी का पेट्रोल अगर यहां पे आपकी वजह से रुका ना तो उनका पैसा बहुत बर्बाद होगा। समझते हैं कुछ बातें आप लोग? तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें अपनी जिंदगी में करते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। बात समझ में आया? तो बेटा इतनी चीजें चालू करने के लिए, क्लास चालू करने से पहले आपको क्या देने पड़ते हैं, डोज देने पड़ते हैं। किसका? मोहिनी का। किसके मोहिनी का? केमिस्ट्री का। यस। चलिए साहब,
हम पढ़ते हैं, हमें समझ में आ गया होगा आवर्ती गुण का मतलब समझ में आया होगा। आवर्ती गुण क्या? वे गुण जो आवर्त सारणी में वर्गों में तथा आवर्तों में क्रमशः परिवर्तित होते हैं, आवर्ती गुण कहलाते हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे आवर्ती गुण किसे कहते हैं, समझ रहे हैं? कोई नहीं पूछेगा। तो फिर बात कर रहे थे आवर्ती गुण क्या है, तो फिर आप यहां बात करते हैं आवर्ती गुण। हमने लिख भी दिया है, देखो प्रश्न इसमें थोड़ी सी, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा एहसास हो कि हाँ भाई कुछ तो लिखा है। क्या लिखा है? आवर्त सारणी में या तत्वों के वे गुण जो आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त में क्रमशः आगे बढ़ने पर परिवर्तित होते हैं, ऐसे गुणों को आवर्ती गुण कहते हैं। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आवर्ती गुण क्या है, तो इसमें से सभी महत्वपूर्ण, उसमें सबसे महत्वपूर्ण को मैंने यहां पर कुछ लिखा है, जैसे परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता, धात्विक गुण, घनत्व आदि। मतलब ये खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये 4 पॉइंट्स हैं, समझ रहे हैं? इसलिए मैंने लिखा है। बाकी जो बहुत सारे गुण हैं तो इन्हीं को पढ़ना है। तो हमें याद रखना पड़ेगा इस चीज को सीखने, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यार एग्जाम में आता है ना ऊर्जा में पढ़ लूं याद हो जाएगा। मैंने उस क्रम में लिखा है कि अगर आपको यह समझ में आता है तो ये आएगा, समझ में आया? और ये दोनों समझ में आता है तो अगले में जा सकते हो, अन्यथा आप ये एग्जाम में आता है बहुत 3 नंबर 2 नंबर कभी कभार 4 नंबर। तो एक्चुअली मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता क्योंकि सभी चीजें आती हैं, लेकिन अगर ये सोच लो कि ये वाला ऊपर वाला नहीं आता है तब क्या करेंगे? तो आप आगे चीजों को समझा नहीं जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। क्या मतलब होता है परमाणु त्रिज्या? सीधा सा मतलब है, परमाणु तो गोलाकार होता है, बब्बा ने बताया था। यस, किसने बताया? अरे कोई भी बब्बा बताया होंगे ना भाई। बब्बा तो थे क्या वो, कि कुछ और थे वो? नहीं नहीं, बेटा था हमारा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये हमारे आने वाले नाती है, ये भी तो नहीं हो सकता ना। तो कौन है वो? बब्बा। तो किसी बब्बा ने बताया, किसी दादा ने बताया कि परमाणु गोलाकार होता है। किसने बताया था? जॉन डाल्टन बब्बा। यस, याद करा करो बब्बा का नाम भी, ऐसे थोड़ी बब्बा है। मेरे बब्बा का नाम था चैन सिंह, वो बहुत चैन से उसकी जिंदगी चैन, उसका नाम चैन सिंह। उसके बहन का नाम सुख, उसकी एक बहन का नाम जान। जब तक चैन नहीं होगा तो सुख कैसे आएगा? और चैन और सुख नहीं हुआ तो जान कहां रहेगा हमारी जिंदगी में? सोचो कितनी सोच समझ से उसके मां बाप ने उसके नाम रखे थे। कौन? मेरे दादा के भाई बहन के साथ। यस, नाम सुन के ही आपको अजीब लगेगा, है ना? तो ये सोचने वाली बात है। तो पता नहीं हमारे यहां नाम का थोड़ा ट्रेंड अलग टाइप का है, ठीक है? मेरा नाम क्या? विक्रम सिंह। मैंने सोच लिया जिस दिन मेरा नाम रखा गया विक्रम, मेरे बेटे का नाम आदित्य होगा। कि कब सोचा मैंने? जिस दिन मेरा नाम रखा। कब? मेरा नाम था, अब मुझे तब पता चला ना यार मेरा नाम विक्रम है, विक्रमादित्य। यस, आदित्य अभी आने वाला है। अब कब आएगा? जब शादी होगी। पहले नहीं रहूंगा, आएगी। हाँ, अब वो बच्चे का नाम कम रखा गया। तुमने रखा है? नहीं रखा है। हाँ, बीवी का नाम नहीं रखा था, जब आई तो नाम योग्यता था। बड़ा उल्टा उल्टा नाम रहता है मेरे घर में, समझ रहे हो कि नहीं? योग्यता है तभी मैं तरक्की कर रहा हूं। सोचने वाली बात है, योग्यता है तभी तो तरक्की किया हूं। और आदित्य सूरज की तरह चमका मेरी जिंदगी के लिए। यस, तो विक्रमादित्य मिलकर के विक्रमादित्य का सिंहासन इधर ही गड़ा है। बात बहुत कर रहा हूं, समझो मेरी बात। इसी बात में ही तो मजा है, इसी बात में ही तो जिंदगी है। विक्रमादित्य का सिंहासन इधर ही गड़ा है, इसीलिए यहीं पर एक जमाने में गडरिया जब घुमा करते थे, जब यहां पे बैठते थे, बड़े अच्छे अच्छे उपदेश देते थे लोगों को, है ना? आज मैं देता हूं क्योंकि मैं भी गडरिया हूं, क्योंकि आप लोग भेड़िया हो। क्यों? भेड़ी तो है ना भाई, उसको तो हाँकना पड़ेगा ना, भेड़ को हाँकना पड़ेगा ना बेटा। और जब मैं हाँकूं तो वो भेड़ अगर वो उस गडरिये से क्या करे, क्या बोलते हैं,
बोले कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहूंगा, तो पता है क्या होगा, वो अगर भटक गया तो कोई दूसरा जंगली जानवर उसको मार के खा जाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? तो क्या करना पड़ेगा, उसको संभाल के रखना पड़ता है। वैसे मैं आपको संभाल के रखना हूं ताकि बाहर के जंगल के जो भेड़िए हैं ना, वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। अपना दिमाग लगा के वहां से निकल लो। तो शिक्षक का काम भी यही होता है कि दुनिया में आपको स्थापित करना है। वो गरुड़िया ही बहुत बड़ा शिक्षक था, समझ रहे हो, जो कि कहां बैठता था, विक्रमादित्य के सिंहासन में। तो विक्रम में आदित्य बेटा। यस, चलो ठीक है, समझ में आई कुछ बातें? हाँ जी साहब, चलिए साहब बात करते हैं। बहुत सारी बातें होती है, जब आप बैठे रहते हो ना दिल बड़ा खुला होता है। फिलहाल आज कुछ पढ़ने के मूड में मत रहिए, आज आप अपने आप को बनाने के मूड में रहिए कि एक चीज को पढ़ के जाएंगे। आज मोतियों की तरह एक एक चीजों को सिखाते हुए जाऊंगा। आपने कहा परमाणु गोलाकार होता है, तो जब गोलाकार है तो उसके केंद्र से बाहर, जब सबसे आखिरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो वही तो उसकी क्या बनाता है, उसकी संरचना बनाती है। तो वहां से वहां तक की दूरी क्या कहलाएगा, परमाणु त्रिज्या कहलाएगा। यस, तो एटॉमिक रेडियस कहलाता है, परमाणु त्रिज्या कहलाता है। परमाणु त्रिज्या का दुगुना आकार यानी कि व्यास, डाय कहलाता है डायमीटर। तो ये इस तरह से ये है डायमीटर यानी कि व्यास डबल, और जिसको हम कहते हैं परमाणु आकार। तो जो शब्द आप देना चाहे, परमाणु शब्द आकार शब्द देना चाहे तो हम समझेंगे, बस हम बोलते हैं फुटबॉल का आकार इतना बड़ा है, सीधा बोल रहे नहीं यार, उसका डायमीटर इतना है। वैज्ञानिक भाषा में डायमीटर बोलेंगे ना बेटा, व्यास बोलेंगे ना। हाँ चलिए साहब, क्लियर हो गया। तो अब बात कर रहे हैं यहां पे परमाणु त्रिज्या की। तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, परमाणु के नाभिक के केंद्र से अंतिम कोश में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम उसकी परमाणु त्रिज्या कहेंगे। अब बात करते हैं यहां पे, हम एक एक चीजों को लिखते हुए चलेंगे, और आप भी अपनी कॉपी ओपन कर लीजिएगा ताकि हमारे साथ अगर आप लिखोगे, ठीक है, तो आपको एक बड़ा फायदा यह होगा कि आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में बात करता हूं। परमाणु के नाभिक तथा, मैं नाभिक के केंद्र लिख देता हूं, परमाणु के नाभिक केंद्र से बाह्यकोश के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। क्लियर? परमाणु त्रिज्या किसको कहते हैं? क्लियर हुआ? ये तो सिर्फ कहने की बात है, लेकिन परमाणु त्रिज्या, आपको एक बात पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हमने एक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा, आपको याद है, और हमने एक चीज और पढ़ा था, डी ब्रोगली का द्वैतीय प्रकृति का नियम। मतलब परमाणु का नाभिक है, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें गति करता है तो क्या गति करता है? तरंगी गति करता है। अब तरंगी गति कर रहा है तो मैं यहां पर सोचूंगा यहां से यहां के बीच की दूरी है, ये यहां से यहां के बीच की दूरी है। तब तो दिमाग खराब कर दिया इसने हमारा। कर दिया कि नहीं कर दिया? हो गया ना। मतलब ये पता चलता है कि परमाणु त्रिज्या रियल में एग्जैक्ट नहीं होता। समझ रहे हो? मतलब इसमें कुछ क्या है, घोटाला है, कुछ परेशानी। अगर हम परमाणु त्रिज्या को आधार मान दे तो गड़बड़ होगा। तो परमाणु त्रिज्या हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इससे, इसीलिए हम तीन अलग त्रिज्याओं का, अलग अलग त्रिज्याओं का हम कैलकुलेट करते हैं। सहसंयोजित त्रिज्या पहला हम, दूसरा क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स त्रिज्या, और फिर धात्विक त्रिज्या। तीन तरह की त्रिज्याओं का उपयोग करते हैं। और ये क्या होता है इसके डिटेल में जानकारी एकदम बाद में दूंगा, क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा हमारी समझ को।
समझ रहे हो? फिलहाल यही मान लेते हैं, जो भी हो ये इसको मान के चल लें, जब भी परमाणु त्रिज्या यानी कि बाहर के बीच की दूरी को मान के लेते हैं, अभी फिर मान के चलेंगे। फिर असल में जो कहानी शुरू होगी ना, मैं एकदम आखिरी में पढ़ाऊंगा इस टॉपिक पे कि परमाणु त्रिज्या एग्जिस्ट ही नहीं करता है, परमाणु त्रिज्या की जगह दूसरी चीजें, यानी परमाणु त्रिज्या का अस्तित्व नहीं होता है, उसकी जगह किस चीज का अस्तित्व होता है? सहसंयोजित त्रिज्या। मैंने नाम दे देता हूं, याद रखिएगा, 3 त्रिज्या है, मैं पूछूंगा जब बताइएगा। बहुत मेहनत करता हूं बेटा पढ़ाने के लिए, आपको ध्यान रखना। और ये जो क्लास है, मैं तो चाहता तो चुटकी बजाते टॉपिक खत्म करके रख देता, लेकिन बात यह है जहां टॉपिक को चुटकी बजाते खत्म कर दिया ना, तो आपका दिमाग कहेगा चुटकी बजाते छोड़ भी दो, ठीक है? तो इसलिए इस जगह पे ध्यान देना। तो क्या मैंने क्या क्या नाम लिया? सहसंयोजित त्रिज्या, वांडरवॉल त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। इनके स्पेशल जानकारी हम आखिरी में देंगे। अगर मैं क्लास खत्म कर दूंगा और मैं बोलूं कि मैं निकल गया आगे, तो आप जरूर मुझे रिमाइंड कर देना कि विक्रम सर ये टॉपिक पे आपने ही पढ़ाया नहीं था, ठीक है? तो उस जगह में आपको बढ़िया पढ़ा दूंगा, ओके? तो वो बात की बात है, तो ये डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उस टॉपिक पे बाद में करेंगे। अब बेटा ये तो समझ में आ गया परमाणु त्रिज्या क्या है और परमाणु त्रिज्या होता क्या है, ये तो क्लियर हो गया ना? हो गया ना? अब सवाल यह आता है कि परमाणु त्रिज्या को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, ठीक है? ये पहले देख लेते हैं और फिर एक एक करके समझेंगे इसके बारे में, ताकि उसके बाद फिर फाइनली हम देखेंगे आवर्त सारणी में परमाणु का आकार यानी त्रिज्या बढ़ते हुए हमने बता दिया था शुरू में अभी भी, और इधर घटता हुआ भी बता दिया था। ये तो एकदम आसान हो गया याद करना, एग्जाम में तो वही लिखना है और कुछ थोड़ी लिखना है। पर दिमाग चलाएंगे ना तो अपने टीचर के सामने कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा है तो इसके मतलब ये हो सकता है, और उसी बच्चे को टीचर पसंद करते हैं और वो कहानी याद रहेगी। तो आपको 12th में मैंने कहा ना कल, आपको याद एक बात कि 12th वाले बच्चे जो बिल्कुल फ्रेश मेरे पास आए हैं, जिन्होंने मेरे साथ कभी नहीं पढ़ा है, मैं उन बच्चों को कभी भी 12th में सुपर रिजल्ट नहीं दिखा सकता, भले वो एकदम टॉपर हो। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि वो खुद ही नहीं देख सकते ऐसा रिजल्ट, क्योंकि खुद ही उतनी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप तो करेंगे। चलिए साहब बात करते हैं यहां पे, ये इसको प्रभावित करने वाले कारक है 4: कोशों की संख्या, नाभिक आवेश, अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण और है परिरक्षण प्रभाव। अब मैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी स्पेशल आपको देते जाऊंगा, समझते जाएंगे ना? लिखा भी करो। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक चलिए, पहला मैं यहां पर कह रहा हूं नाभिकीय आवेश, कोशों की संख्या। तो मैं सबसे पहले कोशों की संख्या को बताता हूं। बेटा एक चीज सोचो, लिथियम परमाणु क्रमांक 3, कोश कितने हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 होता है, सिंपल 1s2 2s2 करके भी बता सकते हैं। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, कितना होगा? 2 8 1। पोटेशियम 19, बोलो 2 8 8 1। यहां पर आप देख रहे हो एक नाभिक दो कोशों से घिरा हुआ, यानी कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगले में 1। इसमें देख रहे हो नाभिक है 1 2 3। अगर मैं थोड़ा बड़ा लिखा गया अलग बात है, सेम चीज़ों को कॉपी करके मैं नहीं लिख सकता यहाँ पे, तो 1 2 3। तीसरा कोड, भाई एक बात है कि मैं एक टी शर्ट पहन के आता हूँ, उसके जगह मैं एक के बाद 5-6 टी शर्ट पहन के आ जाऊँगा, तो मुझे क्या बोलोगे? सर यार मोटे हो गए यार, है ना? जैसे दिखाऊंगा ना, देखो 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तब क्या बोलोगे? अच्छा ये कहानी है ना? अब वही बोलोगे ना, ऐसा तो नहीं बोलोगे वो तो बहुत सारा पहन, ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि कोई आदमी हर बार ऐसा थोड़ी होता है कि रिएक्ट करें वो धारावाहिक जैसा, है ना? बहू होता है ना, एक बार बहू बस चिल्लाए
और क्या बोले, वो आते हुए से बहू, या ऐसे वहां से लाए बहू, अब उसको सनक गई, क्या हो गया, अब थोड़ी बातें, बहू तुमने जो उस टाइम बनाई थी ना खीर, बहुत अच्छा था। अब उसको भी वैसे नहीं पेश करेंगे, बोला धर वैसे, पहले चिल्लाएंगे बहू, हाँ ठीक, वो ढाई 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 हो गया। फिर थोड़ी देर जैसे आती है एकदम ऐसा, उसकी आंख एकदम ऐसे ऐसे है ना, फिर क्या बोलेंगे, तुमने जो खीर बनाया था ना, हाँ हाँ हाँ, है ना, फिर ऐसे होगा, फिर बहुत, फिर हाँ 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 होगा, फिर अच्छा था, म्यूजिक आएगा। ये क्या है? उस दिन मैंने, जिस दिन ये देखा था धारावाहिक, एक ही या 2 बार देखा, उस दिन मैंने ऐलान किया ऐसे धारावाहिक पे ना एक टाइम पे लोग ऐसे थूकेंगे ना हद से ज्यादा, और रियल में वैसे धारावाहिक पे अब थूकते हैं लोग, नहीं पसंद करते ना, क्योंकि भाई जो काम है बताने यार, सीधा आए, बहू तुम्हारी खीर बहुत अच्छी थी, तो बेटी मुस्कुरा बोलती है थैंक यू मम्मी, हो कहानी खत्म। अब ढाई 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 फू फू फू, ये क्या तरीका है ना। तो ये, और आजकल वो शॉर्ट्स में भी आते हैं, कुछ ऐसे बोल रहे हैं तो बीच में ही कुछ भी आता है, बहुत गंदा लगता है, ऐसे शॉर्ट्स को मैं ऐसे निकाल देता हूँ, है ना, गंदा लगता है कि नहीं लगता है। तो ऐसे बिल्कुल वो टाइप का एडिट अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वो जो सामने वाला बात कर रहा है, हम उनको सुनने बैठे हैं कि इनको देखने के लिए बैठे हैं, है कि नहीं है। तो भाई अलग अलग टेस्ट होता है लोगों का, पता नहीं, मेरा टेस्ट तो ऐसा नहीं है कि मतलब ज्यादा वो इफेक्ट्स, मेरे इफेक्ट सुनना है तो मेरे पास आना। चलिए हो गया, क्या देख रहे बेटा, 3 कोश हो गए, इसमें कितने कोश हैं, 1 2 3, अरे यार छोटा बड़ा हो जाता तो मैं क्या करूं, अरे येलो 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 येलो, बताओ बड़ा होते जा रहा है, जितने ज्यादा दीवार लगेगा उतना ही वो बड़ा होते जाएगा। मतलब पता चल गया ऊपर वाले तत्व के से नीचे वाला तत्व बड़ा क्यों है, क्यों है, कोशों की संख्या बढ़ रही है। यस, तो क्या इधर वाले तत्वों की कोशों की संख्या के क्या साथ लफड़ा है, बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, तो क्या हुआ 2 2, कोश की संख्या तो उतनी ही है। बोरॉन 5 2 3, अरे कोशों की संख्या उतनी है। जब इधर जाते हैं तो कोशों की संख्या सेम है, लेकिन बात तो यह है ना, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ रहा है। 3 लोगों ने घेरा लगाया, 4 लोगों ने घेरा लगाया, 5 लोगों ने घेरा लगाया, जितने ज्यादा आदमी होगा घेरा उतना बड़ा होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो फिर भी चलो उस चीज को हम छोड़ देते हैं, लेकिन कोशों की संख्या तो बराबर हो गई क्या? तो क्या समझ में आया यहां पे, कोशों की संख्या, तो किसी भी आवर्त में जब इस तरफ जाते हो ना तो कोशों की संख्या बराबर रहता है, जबकि इधर जाते तो कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। तो यहां पे एकदम सीधा प्रभाव नजर आ रहा है कि परमाणु का आकार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। तो क्या समझ में आया, कोशों की संख्या प्रभावित कौन करता है, कोशों की संख्या। तो क्या कहेंगे, कोशों की संख्या में वृद्धि होने से परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होता है। क्लियर है? बोलो, क्या गलत बोल दिया भाई? हाँ, क्या हो गया, सांप सूख गया? वृद्धि होता है। ठीक है, पता चला क्यों बड़ा हो रहा है नीचे वाला। अब यहां पे कोशों की संख्या में तो कोनो परिवर्तन नहीं है, तो कोश की संख्या के आधार पे हम कहेंगे भाई परमाणु आकार बराबर होगा। हम इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दे सकते, क्योंकि ये फैक्टर कहां पे काम कर रहा है, ये वाला इस जगह पे, यानी किसी भी वर्ग में नीचे जाएंगे तो कोशों के, तो प्रश्न ये आया, जवाब ये आया, किसी भी वर्ग में नीचे की ओर जब जाते हो तो परमाणु का आकार क्या होगा, तो बोले कि बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके आकार में वृद्धि होती जा रही है। ठीक, अभी मैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दूंगा, सिर्फ समझाने के लिए इसका यूज किया हूं ना, यहां पर ये कोई कारण नहीं है। तो फैक्टर को मैं अभी समझा रहा हूं। ठीक है, क्लियर हुआ? अलग अलग फैक्टर समझोगे, फिर जब हम कल समरी देखेंगे ना इस टॉपिक पे, ऐसा नहीं कि परमाणु त्रिज्या को आज ही खत्म कर दूंगा, मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे बच्चों को बनाना है।
ऐसा नहीं कि 2 मिनट में नहीं हो सकता, हर चीज़ हो सकता है बेटा, हर चीज़ समझाया जा सकता है, लेकिन 2 मिनट में सीखी हुई चीज़ें, भाई बात बोलते हैं ना, पापा बोलते हैं धीरे धीरे खा बेटा, धीरे धीरे खा रहे, धीरे धीरे खा रहे, बोले समझ हो गया, खाना तो है तो खा। मिठाई का मजा आया नहीं, औ दे, तो वही औ दे के चक्कर में तो तुम्हारा शरीर बिगड़ जाएगा। तो इसलिए बोला थोड़ा थोड़ा खाता तो ज्यादा मिठाई जैसा लगता तुमको, लगता ना, जैसे धीरे धीरे खा, ज्यादा मिठाई लगेगा तुमको, है ना। और धीरे धीरे खाओगे ना, एक से ज्यादा खा नहीं सकते, चलो 2 से ज्यादा नहीं खा सकते, जहां 5 खाते थे वहां 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अगर फास्ट खाओगे तो ज्यादा भी खा लोगे, थोड़ी देर बाद पता चलता है कुछ लग रहा है यार। क्या हुआ? जब पापा को बता, नहीं मामे, बोले पापा को बताना, कभी नहीं कभी नहीं, पापा को कभी नहीं। पापा सिर्फ प्यार करने के लिए है और डांटने के लिए, है ना, बाकी सारे प्रोसेस के लिए, उसके बाद जो बच गया वो सारे प्रोसेस किसका है? मम्मी का है नहीं, क्योंकि सीधा 2 ही काम करते हैं ना पापा, या तो बड़े प्यार करेंगे एकदम, हाँ बेटा बोल, पापा को समझ है ना, ऐसा होता है नहीं, मतलब एकदम उसका रूप एकदम प्लस माइनस, यानी ब्लैक एंड व्हाइट है उनका। और मम्मी का क्या है? शेड है, अलग अलग शेड है मम्मी में, है कि नहीं है? हाँ जी हाँ जी, हम जानते हैं, है ना। तो चलिए, आज तक बच्चे मेरे पास आते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आते हैं जब उनको प्यार चाहिए होता है ना, या फिर डांट के लिए हम जाते हैं। प्यार डांट के लिए कौन आता है? पापा डांटो, आज मेरा आदी था बहुत खतरनाक, मारो। मैं ऐसे ही बैठा था, ऐसे बताते आते, मारो, क्या हो गया? मारो ना। मैं बोला क्या हो गया? बोलो तो मारो। अब बोले क्या हो गया बेटा जी, क्या हो गया? मारोगे कि नहीं? मारो। तो क्या हो गया? अब उसकी मम्मी आ रही थी, मैं पूछा क्या हो गया इसको, तो बोलता है शैतानी कर रहा था, मैं बोला कि पापा मारेंगे, तो सीधा आप ही के पास पहुंच गया, मारो क्या। तो है ना, तो ऐसा कहानी है भाई, क्या बोलूं, है ना। तो बोला, तो क्या बोले, मम्मी पापा नहीं मार रहे हैं। मैं दंग था भाई, क्या कर चलना, तो कोई जवाब है। तो ये मजेदार किस्सा होता है हमारी लाइफ में, होता है ना। तो कुछ अच्छे अच्छे किस्से हैं लाइफ का, और इसी चीज को देखा जाता है। इतना छोटा सा था, तब से मेरे पास उसके वीडियोस हैं, बड़े होते होते होते, ठीक है, बड़े शैतान। एक चीज, एक से एक चीज, इनके पापा को याद होगा, देखे होंगे उनको, तो बहुत क्यूट सा, बहुत सुंदर सा बच्चा था, ठीक है। वो चोरी हो गया 3-4 बार, कहीं जाते थे ना कुछ प्रोग्राम में, तो ऐसे चिमट के रखता था ऐसे ऐसे, और है ना। और एक बार तो कोई चॉकलेट खिलाने लगा, मैं ढूंढ रहा हूँ। एक बार कोई हम लोग सब्जी बेच रहे थे, मैं सब खरीदने गए थे, सब्जी खरीदने गए थे, तो सब्जी खरीदने गए, तो क्या हुआ, एक सब्जी बेचने वाला उधर कुछ देते हैं ना सामान वान उधर, वो आदमी बच्चे को देखा और निकल लिया। अब हमको पता ही नहीं है ना, उससे बात कर रहा था, वो निकल लिया, मैं समझ में नहीं आया मुझे। अब वो सब्जी वाला जो बच्चे वहां पे जो लेडीज थे, उनको बोला, यहाँ छोटे से बच्चा देखिए हो। हाँ, कहाँ है? नहीं पता। अरे नहीं पता क्या? समझ में नहीं आ रहा। तो बाद में क्या बोलती है, एक छोटे से बच्चे को ना वो मेरा पति लेके गया उधर, तो वही बताना, वो मेरा ही बेटा है ना। तो अब ये फोन तो हुआ नहीं करता था, सब्जी वाले के पास बैठे हैं धूप में, काले पड़ते पड़ते। अब हमारा तो स्किन ऐसा है कि धूप पड़े तो तुरंत काला, धूप में गए तो मस्त घंटे लगते हैं गोरा होने में। हम तो गोरा है ही नहीं, तो गोरा होने में टाइम लगता है, काले होने में टाइम नहीं लगता। हमारी परेशानी यही है ना। तो हम सोच रहे थे कि भाई क्या करें। जब वो सब्जी वाला है तो बेटा भैया जी बता के जाना था मेरे बच्चे को, ले जा रहे हो करके। मैं पूछा कहाँ ला, तो अच्छा खासा वो बैग वैग पकड़ के, वो क्या क्या बोलते हैं उसके खाने पीने का, चॉकलेट वॉकलेट ये बड़ा बड़ा ला के देती है। मैं बोला सब्जी मैं आपके यहाँ 20 रुपये का लेने आया हूँ, यहाँ पर 100 रुपये खर्चा करके दे रहा हो। ऐसे नहीं सर, बच्चा बड़ा क्यूट है। ऐसे ऐसे कहानियां मेरे साथ हुई है, तो क्या बताऊंगा। चलो हो गया, तो कुछ कुछ कहानियां सुन लीजिए, क्योंकि इधर याद रखना है आपको, इसीलिए। क्यों भुला रहा हूं, क्या क्या बताया बेटा, आप भी बताओ तो। मैंने
परमाणु आकार क्या होता है, परमाणु त्रिज्या क्या, परमाणु आकार को परमाणु त्रिज्या के आधार पर ज्ञात करते हैं। और परमाणु त्रिज्या क्या होता है, सीधी सी बात बोलो ना, हाँ परमाणु के नाभिक, हाँ दूरी, ठीक है। और परमाणु त्रिज्या को कौन प्रभावित कर रहा है, यहाँ पे कैसे प्रभावित कर रहा है, कोशों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु आकार बड़ा होगा, कम होती है तो छोटा होगा, सीधी कहानी ना। चलिए मैं दूसरी बात बताता हूं। तो हमको यहां तक तो पता चल गया, लेकिन यहां के कोशों की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो बड़ा छोटा हम बता नहीं सकते इस आधार पे, सही है। परमाणु कोशों की संख्या बराबर है, अब बताओ बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, कोई कारण ही नहीं बता सकते हम लोग, ठीक। दूसरा कारण होगा, ये इसको सब छोड़िए, मैं समझाने का काम मेरा काम है, वो पहले करता हूं अच्छे से, ठीक है। फिर दूसरा कारक है आपका नाभिकीय आवेश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा कारक है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घटता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घटता है। जरा समझेंगे इस बात को, ठीक। सीखोगे कैसे, सोचो। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, धन आवेश, और कोशों पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन होने की वजह से कैसा है, धन आवेशित है, बोलो सही है। प्रोटॉन में धन आवेश होता है, तो जितने भी परमाणु में धन आवेश होगा वो कहां होगा, नाभिक में होगा, ठीक। और परमाणु का जो धन आवेश है वो किस पर निर्भर करेगा, नाभिकीय आवेश समानुपाती Z, Z यानी परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक क्या है, Z क्या है, ये प्रोटॉनों की संख्या है, यस पता है ना आपको। तो जितना ज्यादा परमाणु क्रमांक होगा यानी प्रोटॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, नाभिकीय आवेश उतना ज्यादा होगा। अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन्स है बेटा जी, इसमें धन आवेश है, इसमें ऋण आवेश है। धन और ऋण अपोजिट चार्ज है, अपोजिट यानी कि विपरीत आवेश है। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यस। कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा, हम लोग कहीं जा रहे हैं, है ना, कहीं जा रहे हैं तो क्या होता है, कोई आकर्षित करती है ऐसे, है ना। मैं एक दिन तो गाड़ी चलाते कार में बैठा था, कार के एक साइड हो गया ऐसे, तो मैडम पूछती इधर कैसे हो गए, तो बोले कोई अट्रैक्शन रहा होगा यार। तो समझ रहे हैं आप, क्या समझ में आया, अपोजिट जो चार्ज होता है एक दूसरे को आकर्षित करती है, यस। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो भैया ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो जितना धनावेश होगा यानी कि जितना Z होगा, जितना धनावेश होगा उतना नाभिकीय आवेश होगा ना, सही है ना। तो जितना परमाणु क्रमांक हो यानी जितना प्रोटॉन होगा उतना ही ज्यादा इसको आकर्षित करेगा, सही है। तो क्या होगा, आकर्षित करेगा तो क्या होगा, परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या घटेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वो खींच रहा है। तो जितना धनावेश अधिक होगा उतना ही परमाणु आकार छोटा होगा यानी कि परमाणु त्रिज्या छोटा होगा। को समझ में आया। तो क्या लिखा मैंने यहां पे, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या, कुछ समझ में आया। तो परमाणु त्रिज्या का क्या हुआ, परमाणु त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती नाभिकीय आवेश, ये क्या हो गया, आवेश। क्लियर है बेटा जी, कुछ बातें मैंने समझाया वो। अब देखिए, हमने इधर से देख रहा कोशों की संख्या बढ़ रहा है, तो कोशों की संख्या सबसे पहला फैक्टर होगा। वो फैक्टर जहां काम नहीं कर रहा, वो फैक्टर कहां काम नहीं कर रहा था, आवर्तों में काम नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था ना। जो कारक हमने देखा वर्ग में तो काम कर रहा था, बड़ा हो रहा है तो हम बता सकते हैं कि भाई आकार बड़ा हो रहा है, लेकिन इधर तो कोश की संख्या तो परिवर्तित हो नहीं रही थी। जब कोश की संख्या परिवर्तित नहीं हो रही है तब परमाणु के आकार पर क्या असर होगा हम नहीं बता पाएंगे उस जगह पे,
क्योंकि वैसे तो लगेगा परमाणु का आकार बराबर होगा, भाई एक आधार पता है आपको तो बराबर लगेगा। तो क्या हुआ, अब देखते हैं यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तीन चीजों को लेकर देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। 3 4 5, धन 3, आवेश, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 1, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा धन 4, 2 2, यस, और धन 5 2 3। जरा समझना, कोशों की संख्या तो बराबर है, जब कोशों की संख्या बराबर है तो उस कंडीशन में परमाणु का आकार परिवर्तित नहीं होना चाहिए था, सही है। लेकिन बात यहां पर आता है कि नाभिक जो है, नाभिकीय आवेश ज्यादा है, परमाणु क्रमांक मैंने भी बता दिया था, परमाणु क्रमांक नाभिकीय आवेश के समानुपाती होता है, यानी परमाणु क्रमांक ज्यादा तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, अब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा तो धनावेश ज्यादा। जैसा भी सोचो यार, कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, है ना, या फिर दूसरे का कान पकड़ो, तुम्हारा कान पकड़ ले, कान ही पकड़ाया, तुम्हारे कान पकड़ाया, है ना, समझ में आया ना। आप अपना कान पकड़ो, सबका कान पकड़ते पकड़ते दूसरे गांव का लड़का आपके हाथ का कान पकड़ लिया, ये भी हो सकता है, कान ही पकड़ना है ना कहानी समझ में आया ना। तो कुछ भी कर सकते हो, ऐसे करके पकड़ सकते हो, ऐसे करके पकड़ सकते हो, ऐसे घुमा के आकर तुम्हारे पास दिमाग है तो ऐसे भी पकड़ सकते हो, कुछ भी पकड़ सकते हो। तो समझ में आया। हम स्कूल जाते थे ना, पहले दिन एडमिशन होता था, बोलते थे गुरुजी कान पकड़ बेटा, पहले दिन से हम अभी दिन से पहले दिन से सच सुना रहे यार। अरे नहीं बेटा जी, सोचा नहीं है, अंदर की बात सुन लिया उसने। ऐसे करके ऐसे पकड़ो, कान पकड़ा गया तो समझ लेना कि तुम बड़े हो गए हो। वैसे भी छोटे बच्चों के हाथ ऐसे छोटा होता है, मुड़ी बड़े ज्ञान होता है ना, ऐसे बड़ा मुड़ी वाला, तो समझ जाना वो बच्चा है, हाथ छोटा छोटा ऐसे। नहीं पकड़ाया, हाँ हाँ, तो अभी बड़े नहीं हुआ है, 1-2 इतना छोटा, मतलब तो 1 साल 1.5 साल बाद आना, 2 साल बाद आना, तो दूसरे साल यहाँ तक। मम्मी मेरे को स्कूल जाना है, मैं उक्कुल बोलता था, मम्मी मेरे को उक्कुल जाना है, तो वो बोलते ऐसे उक्कुल जाएगा, चल एडमिशन करा, तो दादाजी को भेज दिया, पहुंचे, फिर वो कहा अरे भैया ये लड़का जो है बहुत बड़ा है, एडमिशन ले ले, 2 साल उम्र बढ़ा के एडमिशन करवा दिए जा 75 का जन्म, 73 करवा दी, हमारे लेटर में लिखा था 73, तो क्या करते, कोई पूछता तो कितना उम्र है, तो हम बोलते हैं अब 2 कितना जो चल रहा है उसके अनुसार में इतनी उम्र के, सोच लो। लोग सोचते हैं, है ना। अब देखिए हैं 2 साल छोटे, फिर भी हम बोलते हैं, क्यों, फायदा क्या पता है, जितनी जल्दी हमारा इधर एज नंबर बढ़ेगा ना, उतनी जल्दी हमको रिटायरमेंट मिलेगा। तो हमारा फायदा क्या, बायोलॉजिकली उम्र अलग है लेकिन नंबर वाला अलग है, तो बायोलॉजिकल अलग होता है ना, ध्यान रखना। फिलहाल ये क्लियर हो गया। क्या बताया मैंने यहां पर, समझ में आया। यहां पे बोला कान पकड़ने वाली बात, कैसे भी पकड़ो वही पकड़ाएगा, क्या, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश का मतलब है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या मतलब, तो यहां पर नाभिक कोशों की संख्या बराबर, लेकिन नाभिक अंदर से ज्यादा आकर्षण दे रही है उन इलेक्ट्रॉनों पर, दूसरे कोश के पहले कोश पर और दूसरे कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ रहा है। जब आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएगा। ले भैया आ गए, है ना। अब बोलो, हम बोलने के लिए नहीं कह रहे थे, हम तो देख रहे थे कि परमाणु का आकार छोटा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा, है कि नहीं, यही तो देख रहे थे ना। तो बताओ ये कैसा होगा, बड़ा होगा, ये छोटा होते जाएगा। तो छोटा होने का कारण समझ में आया। हाँ, और भी फैक्टर पढ़ाने वाला हूं बेटा, जिसमें अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण और परिरक्षण प्रभाव कल की क्लास में बात करेंगे। लेकिन याद रखना, पढ़ाई अभी अब धीमे थोड़े से होगी, क्यों, सीखना है, दिमाग चलाना है। ओके, लिखा हुआ ऐसे तो मैं पढ़ा सकता था, मैं ये बोल सकता था कि भैया परमाणु त्रिज्या ये होता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक ये 3 होते हैं, 4 होते हैं, और फिर भी बता देता वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है, इधर जाएंगे तो छोटा होता है, बात खत्म। तो मैं पूरा टॉपिक पढ़ा देता आज आपको, है ना। तो याद रखना बेटा, जो जो बातें पढ़ाई जा रही है उसको सीखते हुए पढ़ेंगे तो परफेक्शन रहेगा आपके दिमाग में। ओके, क्योंकि मेरे गुरुजी नहीं पढ़ाया ना ऐसा, गम मुझे है,
आपके गुरुजी ने पढ़ाया ना। अब ये मत सोचना सर कोर्स खत्म नहीं आएगा, कोर्स मैं टाइम पे खत्म करूंगा और बेहतर रिजल्ट के साथ, ये आपको चिंता नहीं कर। हाँ, त्रैमासिक का मैं रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं। क्यों? मेरा काम मेन टारगेट है बेटा। त्रैमासिक एग्जाम कौन सा मार्कशीट छप के आता है? बोलो, एक साल बाद कोई त्रैमासिक का पूछेगा क्या? एक साल बाद बेटा 11 में त्रैमासिक में कितना मार्क्स था? फेल हो गया। अर्धवार्षिक में कितना था? फेल हो गया। 11 में कितना था? टफ किया। अब उल्टा नहीं, अब एक लड़का पूछा, दूसरा अपोजिट वाला, त्रैमासिक में कितना था? टॉप किया था। अर्धवार्षिक में अरे सबको पछाड़ दिया मेरे कन्या। और वार्षिक में? थैंक यू थैंक यू। अब समझ में आया?